नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, बंधुओं, मित्रों, सभी का स्वागत है। हमारे आज के समय पे जो युवा पीढ़ी है, युवक पीढ़ी, जो युवा लोग हैं और बुजुर्ग लोग भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हमारे धर्म के, सनातन धर्म के, हमारे देवी देवता, ऋषि मुनि, हमारे पुराण ग्रंथ, वेद शास्त्र, इन सभी के ऊपर अनाप शनाप बकते रहते हैं। यूट्यूब हो, सोशल मीडिया के द्वारा या चैनल, जहाँ भी देखिए तहाँ तमाम प्रकार के ऐसे हैं लोग। लेकिन कोई बात नहीं, आप कह रहे हो, आप इस स्वतंत्र देश में हो, कह रहे हो, आपके लिए स्वतंत्रता है, हमारे लिए स्वतंत्रता नहीं। हम बोलेंगे तो हमें जेल हो जाएगा, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, ब्राह्मण हैं। आप बोलोगे तो आपको जेल नहीं होगा, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। हमें बोलने का अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया है। यही सत्य है, क्योंकि ये संविधान जो है हमारे लिए नहीं बनाया गया था। हमें बोलने का अधिकार इस संविधान में नहीं दिया गया है। आप बोल सकते हो तो आप बोलिए, आपको सब छूट है। आप गालियां भी देना चाहो, यहाँ तक तो आज के समय में प्रधानमंत्री को भी आप लोग गाली दे रहे हो, मुख्यमंत्री को भी गालियां आप लोग ही दे रहे हो। आप लोग कुछ भी किसी को गालियां दे दोगे या कोई दिक्कत नहीं है, चाहे देवी देवता, भगवान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी को भी गाली दे दोगे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज, संत समाज से कोई किसी के ऊपर बोल दिया जाएगा, तो जैसे कालीचरण महाराज जी को जेल हो गया, नरसिंह महाराज जी को जेल हो गया, ऐसे लोग बोल दिए। लेकिन वहीं और समाज के लोग जब बोलते हैं धड़ल्ले, तो उनके लिए, क्योंकि उनको संविधान ने हक दिया है बोलने का, हमें नहीं दिया है। हम बोलेंगे हमें जेल होगा, आप बोलोगे आपका वाहवाही होगा, गांव समाज मर्यादा, इज्जत मर्यादा होगी आपकी। भैया ने बहुत अच्छी बातें बोली। चलिए हम विषय से वापस आते हैं। अब विषय ये है कि आज के समय पे बहुत से सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हनुमान जी, तुलसी बाबा जी ने हनुमान चालीसा बहुत गलत लिखा है, क्योंकि हनुमान जी एक बालक थोड़ी न सूर्य को निगल जाएगा। और पहली बात तो ये है, दूसरी बात तो वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि भगवान राम थे, भगवान हनुमान जी थे, भगवान श्री कृष्ण थे, शंकर जी थे। ये सब इनको भगवान मानते, देवी देवताओं को तो मानते ही नहीं। लेकिन इस पे बहस करने की पहली बात तो वो मानते नहीं। अगर मानते हो तब तो बहस करो, मानते ही नहीं और फिर भी वो अनाप शनाप देश में। अब उनसे मैं ये कहता हूँ, चलिए आप तो कहते हो, एक तरफ सुनने वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर तुलसी बाबा जी ने ये बात ले लो ताए मधुर फल जानू, अगर इन्होंने हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान जी ने मधुर फल जान के सूर्य जी को निगल ले गए, इस पे आप लोग मानते हो नहीं नहीं ये तो गलत है, पृथ्वी से इतने बड़े थे तब भी लेकर कैसे निकल गए एक बार। चलो मैं मानता हूँ आप। लेकिन वहीं पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पे हैं, तुलसी बाबा जी ने लिखा है, तब ये नहीं मानते कि क्या तुलसी बाबा जी ने ये सत्य नहीं लिखा है। आप नाप लो, तुलसी बाबा जी ने समुद्र, लंका की दूरी बता दी, तुलसी बाबा जी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरियां बता दिए। वो सही है, लेकिन वो चीज क्या तुलसी बाबा जी ने गलत लिख दी? तो पहली बात, तुलसी बाबा जी आप लोग भी नहीं बन पाओगे। तुलसी बाबा जी जो व्यक्ति थे, जो प्राणी थे, जो मनुष्य थे, वो एक दिव्य पुरुष थे। वो साक्षात भगवान के परम अंश थे। तुलसी बाबा जी हमारे सब जैसे नहीं थे। उनके अंदर द्वेष भावना, विद्रोह की भावनाएं नहीं थी। वो एक सत्य पुरुष थे। यही मैं कहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं मैं भगवान नहीं है, कोई नहीं है। अरे भगवान नहीं है, हमारे वेद पुराण शास्त्र में एक प्रमाण मिलता है कि हमारे यहाँ क्या आज के डॉक्टर, आज के वैज्ञानिक, आज के इंजीनियर जो ये घर मकान बिल्डिंग बनाते हैं, जो डॉक्टर दवाइयाँ बना रहे हैं, मुर्दे जो मर जाते हैं मनुष्य उनको जिंदा कर लेते हैं आज के डॉक्टर?
नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो वैद्य थे, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। शुक्राचार्य जी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी? आज के जो डॉक्टर हैं, आज के जो वैज्ञानिक हैं, ये कुछ भी नहीं है। आज के वैज्ञानिक डॉक्टर ये सब पृथ्वी 9 ग्रहों की पता कर रहे हैं कि चंद्रमा कहाँ है, मंगल कहाँ है, सूर्य कहाँ है, बुध कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, शनि कहाँ है, इनके बारे में वो देख रहे हैं, इनके विषय में जानने की। लेकिन हमारे वेद पुराण शास्त्रों में इसके विषय में लिख दिया गया है। आज हम लोग कितने आगे थे, आज हमारी सोच ने हमें पीछे बना दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्याएं करी, जिस प्रकार से उन्होंने जो जीते जी स्वर्ग, जीते जी वैकुंठ यहाँ आना जाना कर लेते थे, क्षीर सागर तक जाते थे, तो ये बताइए आज के वैज्ञानिक जा पाएंगे? आज यह कहते हो ना भगवान नहीं है, बिल्डिंग महल सबके बने हैं, एक झोंका आता है, बाउंडर, भूकंप आता है, किसकी देन है? हिला जाए, इंसान की बनाई हुई चीज धड़ाशाही हो जाता है। रोक ले कोई? क्यों नहीं रोक लेता? क्यों नहीं रोक लेता? रोक ले, वैज्ञानिक रोक ले, डॉक्टर रोक लें, मौत जो होती है उनको जिंदा कर दें। विज्ञान भी कहता है कि ये नहीं हो, वैज्ञानिक कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे। अरे विज्ञान एक तरफ मानता है, एक तरफ बोलता है ऐसे नहीं। विज्ञान महामृत्युंजय मंत्र को मान रहा है कि इनमें बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हवन को मानता है, वेद पुराण शास्त्र को माना जाता है, लेकिन फिर भी इंसान, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सिर्फ रोजी रोटी घर परिवार चलाने के लिए आप उल्टा सीधा नाप शनाप भुगतते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान का द्रोही अगर भगवान के विषय में वेद पुराण का जो गलत प्रचार करता है, ये मैं आपको बताऊं कि उसको दोष लगता है, और बहुत ही इसका भयावह उसको परिणाम भोगना पड़ता है। उसी को नहीं, उसका पूरा परिवार, उससे जितने जुड़े लोग हैं सबको भोगना पड़ता है। अगर आपने वेद पुराण देवी देवताओं का, देव की बुराई करने पर देव दोष लगता है, पुराण वेद की बुराई करने पर वेद इनका दोष लगता है, और इस दोष से बचने का कोई उपाय नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। इससे दंडित होना जरूरी है। नमस्कार।